प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के सुंदर दिन के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने एक और दिन हमारे जीवन में जोड़ा है। आइए हम अपना ध्यान परमेश्वर के वचन की ओर लगाएं। मेरे साथ निर्गमन अध्याय 3 उसका वचन 11 निकालिएगा। यहाँ लिखा है, परंतु मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूँ जो फिरौन के पास जाऊँ और इस्राएलियों को मिस्र से निकाल ले आऊँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, मूसा के विषय में अगर हम अध्ययन करें, हम जानते हैं कि मूसा बहुत ज्ञानी था, गुणी व्यक्ति था। फिरौन के राजमहल में पला बढ़ा। फिरौन के हर एक कामों को जानता है, हर एक व्यवहारों को जानता है। वो जानता है कितना फिरौन शक्तिशाली है, बुद्धिमान है, कितनी बड़ी सेना है, कितना वो शक्तिशाली, ताकतवर, सब कुछ जानता है। और वो अपने विषय में जानता है कि वो निर्बल है, दुर्बल है, हकला है, बोलने में तुतला है। अपने दुर्बलताओं को जानता है, अपनी सीमाओं को भी वो जानता है। और अब इस समय जबकि वो फिरौन के सामने से निकाला गया है, अब वो मिस्र से बाहर पड़ा हुआ है, ऐसे दशा में परमेश्वर से दर्शन देता है और कहता है कि मैंने मिस्र देश में रहने वाले अपने लोगों की अर्थात इस्राएलियों की पीड़ा को सुना, उनकी चिल्लाहट को सुना है, उनकी पीड़ा मेरे कानों तक पहुंच गई है। और अब मैं चाहता हूं कि तू जा और उन्हें मेरे नाम से छुड़ा के ला। हालेलुया। और तब यहां पर मूसा कहता कि प्रभु जी, मैं कौन हूं? दूसरे शब्दों में वो बता रहा है कि मैं उन्हें आपके नाम से निकालने के लिए अयोग्य हूं, मैं बिल्कुल भी लायक नहीं हूं। वो बता रहा है कि परमेश्वर, आप जिस व्यक्ति को सोच रहे हैं अर्थात मुझे, कि मैं जाऊंगा और उनको मैं निकाल के लाऊंगा, आपका चुनाव गलत है प्रभु जी। मैं आपके कोई काम का नहीं, मैं नकारा गया हूँ, मैं तिरस्कृत किया गया हूँ, मैं निकाला गया हूँ और मुझ में कोई योग्यता नहीं है। बस एक योग्यता बनी है कि इन भेड़ बकरी को मैं चराऊँ, इस जंगल में यही काम मैं कर सकता हूँ। मैं आपके चुने हुए लोगों को नहीं ला सकता। मूसा अपनी दुर्बलता को, अपनी निर्बलता को परमेश्वर को बता रहा है। वो बताना चाहता है कि मैं कौन हूँ प्रभु, जो मिस्र देश के राजा फिरौन के सामने खड़ा हो सकूँ। परमेश्वर के लोगों, मूसा के अंदर के इस नकारात्मक चीज़ों में हम सकारात्मक बातों को खोजें। मूसा इस बात को जानता है कि मैं योग्य नहीं हूँ। मेरा टैलेंट, मेरी क्वालिफिकेशन, मेरी योग्यता परमेश्वर के इस महान काम के लायक नहीं है, या मेरी योग्यता से परमेश्वर का काम चल जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। जब मूसा इस बात को समझता है और इसके साथ साथ जब हम समझते हैं और हम ये जानते हैं फिर भी परमेश्वर ने मूसा को चुना। आपका जीवन और मेरा जीवन कैसा था? परमेश्वर को पता है हारून अच्छा बोलता है, परमेश्वर को पता है हारून एक्सपर्ट है, पर परमेश्वर ने क्यों नहीं चुना? क्यों उस हकले को, क्यों उस तोतले व्यक्ति को चुना? कहीं ना कहीं उसके जीवन में कमी है, तो कुछ अच्छी बातें भी है कि वो परमेश्वर को देखना चाहता है, ढूंढना चाहता है। परमेश्वर के प्रति उसके हृदय में प्रेम है। प्रभु के लोगों, मेरे और आपके जीवन में कोई अच्छी बात नहीं है, पर फिर भी कहीं ना कहीं हमारे अंदर में एक भूख और प्यास थी कि कोई तो होगा, कोई तो सच्चा ईश्वर होगा, कोई तो परमेश्वर होगा जो मुझे इस सकेती से, इस पीड़ा से निकालेगा। और इसी कोई तो होगा अर्थात हम जो निर्बल थे, बाइबल कहती है तब मसीह हम सब पापियों के लिए क्रूस पर मरा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के लोगों, जब एक व्यक्ति अपनी निर्बलता को, अपनी कमजोरी को, अपनी वास्तविक स्थिति को जानता है और परमेश्वर से कहता है कि प्रभु मैं योग्य नहीं हूं, मैं लायक नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, तब परमेश्वर अपने सामर्थ्य को डेलता है। पौलुस कहता है, जब मैं निर्बल होता हूं तब मसीह का आत्मा, मसीह का सामर्थ्य मुझ पर छाया करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, क्या हम अपनी आंतरिक स्थिति को, अपनी वास्तविक स्थिति को समझ रहे हैं कि मैं एक पापी मनुष्य हूं, प्रभु मेरे पास से चला जा। परमेश्वर के लोगों, जब पतरस ने नाव को देखा, दोनों नाव डूबने की दशा तक भरे पड़े मछलियों से, बस थोड़ी देर पहले, कुछ घंटे पहले सारी रात उसने मछली मारी, कुछ नहीं मिला, और अब कहता कि प्रभु मैं आपके लायक नहीं हूँ, परमेश्वर मैं आपके काबिल नहीं हूँ। मूसा कह रहा, प्रभु मैं आपके काबिल नहीं हूँ। परमेश्वर ने कहा, ठीक है तू मेरे काबिल नहीं, पर तू काबिल नहीं है ये जानता है, इसलिए तू मेरे काबिल है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पतरस ने कहा, मैं पापी मनुष्य हूँ। ठीक है तू पापी है, ठीक है, पर तू पापी है इसलिए तू मेरे काम आएगा कि मैं तुझे धर्मी बनाकर इस्तेमाल करूँ। यशा ने कहा, हाय हाय मैं नाश हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ, मैं अशुद्ध होठ वाला हूँ। परमेश्वर के लोगों, जब मुझे और आपको, हम सबको अपनी निर्बलता महसूस होता है, हमें अपनी वास्तविक स्थिति का ज्ञान होता है, तब हम पश्चाताप करते हैं और प्रभु के काम में इस्तेमाल में लाए जाते हैं।
तब परमेश्वर हमारा इस्तेमाल करता है अपने महान कामों के लिए। प्रभु के लोगों, बहुत बार जब हमारे अंदर में योग्यता होती है, धन होता है, पैसा होता है, हम सोचते हैं परमेश्वर हमें पूछेगा, पास्टर हमें पूछेगा, लोग हमें पूछेंगे। नहीं, शायद लोग पूछें, शायद पास्टर पूछें, परमेश्वर नहीं पूछेगा। पर जिस दिन आप कहेंगे कि टूटा मन, तब आप दाऊद के समान कहेंगे, टूटा मन परमेश्वर के लिए योग्य बलिदान है। परमेश्वर के लोगों, हमारा परमेश्वर जिंदा है, वो आपकी हर एक दशा को, मेरी हर एक दशा को जानता है। पर जिस समय हम कहते हैं कि प्रभु मैं आपके लायक नहीं, अपनी वास्तविक योग्यता में जब आप आ जाते हैं, हम परमेश्वर के अनुग्रह, हम परमेश्वर के सेवा के लायक बनते हैं। मूसा ने कहा, मैं कौन हूं प्रभु जो मैं फिरौन के सामने खड़ा हूं? परमेश्वर ने कहा, मैं तुझे भेज रहा हूं। मूसा ने कहा, प्रभु आपका नाम क्या है? उसने कहा, मैं हूं, अर्थात मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। परमेश्वर ने बता दिया कि मेरी उपस्थिति तेरे साथ रहेगी। और देखिए मूसा के जीवन में, जीवन भर परमेश्वर मूसा के साथ बना रहा। चाहे जंगल हो, झाड़ी हो, खेत हो, खलियान हो, हर एक दशा में, हर एक परिस्थिति में परमेश्वर उसके साथ था। प्रभु के लोगों, काश परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे और हमें भी अपनी कमी का एहसास हो जाए, हमें भी ये पता चल जाए हमारे जीवन के दिन गिने हुए हैं प्यारों, प्रभु ने तय करके रखा। इसलिए आइए नम्रता के साथ हम परमेश्वर से कहें कि प्रभु हमें अपने दिन गिनने की समझ दे। हम आपके लायक नहीं प्रभु, परंतु फिर भी आप हम पर दया करते हैं, ये हमारा सौभाग्य है। आइए हम दुआ करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारी दुर्बलता, हमारी निर्बलता में आपकी महिमा प्रकट होने पाए। प्रभु हम आपके लायक और योग्य नहीं हैं, परंतु फिर भी आप हमसे प्रेम करते हैं प्रभु, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। जितने लोग इस संदेश, इस वीडियो को देखते हैं, प्रत्येक का ब्लेस करें, आशीष करें, अनुग्रह प्रदान करें। हम सारी महिमा आपको देते हैं, प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। बहुत धन्यवाद। जय मसीह की।